कक्षा सप्तम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने शब्द विचार के दो प्रकारों का अध्ययन किया था। आज हम शब्द के और अन्य भेदों का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला है स्रोत, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद किए जाते हैं। उसमें पहला है तत्सम शब्द। वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, जिनका प्रयोग हिंदी में बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे संस्कृत भाषा में हो रहा था, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, आम्र, दधि, पत्र, पुष्प, अग्नि इत्यादि। दूसरा है तद्भव शब्द। वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, लेकिन उनका प्रयोग हिंदी में थोड़ा बदलकर किए जाते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, आम, दही, पत्ता, फूल, आग इत्यादि। तीसरा नंबर है देशज या देशी शब्द। वैसे शब्द जिनका निर्माण अपने देश समाज में ही हुआ हो, उसे देशज या देशी शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, धोती, डिबिया, पगड़ी, तेंदुआ, गाड़ी, पिल्ला, खिचड़ी आदि। चौथा नंबर है विदेशज या विदेशी। वैसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, डॉक्टर, टेबल, अफसोस, दुकान, किस्मत इत्यादि। अब दूसरा है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द वैसे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। ऐसे शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। दूसरा नंबर है अविकारी शब्द। वैसे शब्द जिनके रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं, अर्थात ये रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं। जैसे उनमें अविकारी शब्द हैं क्रिया विशेषण के, संबंध बोधक के, विस्मयादि बोधक। पांचवा है प्रयोग की दृष्टि से शब्द के चार भेद किए जा सकते हैं। पहला एकार्थक या एकार्थी शब्द। वैसे शब्द जो एक ही अर्थ देते हैं या जिनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है। जैसे पहाड़, बहन, जानवर आदि। दूसरा है अनेकार्थक शब्द। वैसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं, अनेकार्थी शब्द या अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कर का अनेकार्थक है, जैसे हाथ, टैक्स, सूंड। उसी तरह अर्थ का भी अलग अलग अर्थ होता है, मतलब, धन और कारण। पानी का भी अलग अलग अर्थ है, जैसे पानी का जल, इज्जत और चमक। तीसरा नंबर है पर्यायवाची शब्द। वैसे शब्द जो किसी शब्द से मिलता जुलता अर्थ देते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज का पर्याय शब्द है सूर्य, दिनकर, भास्कर, अरुण। उसी तरह चंद्रमा के पर्याय शब्द हैं चांद, शशि, राकेश, इंदु, सोम। अब चौथा भेद है विपरीतार्थक शब्द। किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, रात, दिन, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे आदि।